गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास हो गई लेट, लाइव हो गई पहले। सॉरी सॉरी सॉरी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोगों ने कल इमेज वाले क्वेश्चंस किए थे। वाटर एंड मिरर इमेज वाले क्वेश्चन हमने निपटाए थे, है ना। वाटर एंड मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस हमने निपटाए थे। जी हाँ, वाटर एंड मिरर इमेज। आज हम पढ़ेंगे पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। वाटर एंड मिरर इमेज वाले क्वेश्चन करने के बाद, और ये जो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग है ना, ये जो पेपर कटिंग टॉपिक है बाबू, ये टॉपिक भी वाटर एंड मिरर इमेज की नेक्स्ट पार्ट है। मतलब वाटर एंड मिरर इमेज का नेक्स्ट पार्ट है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो जिन बच्चों ने वाटर एंड मिरर इमेज वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो पहले उस टॉपिक को जरूर पढ़ें। उसी के बाद उनको पेपर कटिंग वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ आएगा, है ना। क्योंकि इस टॉपिक में भी इमेज का पूरा पूरा कंसेप्ट यूज होगा। और आज आपको पता चलेगा, आज आपको कहानी असली पता चलेगी। क्या पता चलेगी कहानी? कि पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग की भी एक शानदार ट्रिक होती है। आप लोग सोच रहे थे कि पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग की तो कोई ट्रिक ही नहीं हो सकती है। क्यों भाई? पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग की तो कोई ट्रिक ही नहीं हो सकती, लेकिन पेपर फोल्डिंग और कटिंग की भी एक शानदार जानदार ट्रिक होती है। अच्छा, आपने बचपन में ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। ये जो क्वेश्चन है ना, विच वेरी हैप्पी बर्थडे डियर, बचपन में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक पेपर आप कभी बचपन में करते हो, एक पेपर लेते हो, उस पेपर को आप फोल्ड करते हो, फिर उसको फाड़ देते होंगे और फिर उसको खोल कर देखते होंगे कि अब हमें कैसे दिखाई दे रहा है ना। तो ये वही चैप्टर है। इसमें क्या होता है, पेपर को फोल्ड करते जाते हैं, फिर पेपर को फाड़ देते हैं, फिर पेपर को खोलकर बताना होता है कि अब ये खुलने के बाद, भैया नॉन वर्बल रीजनिंग में जब हम पढ़ा देते हैं ना, तो कोई भी हार्ड क्वेश्चन बचता ही नहीं है। दुनिया का कोई क्वेश्चन उठा लो, सारे क्वेश्चन हमें आसानी लगते हैं। हम क्या करें, हमसे पढ़ने के बाद कुछ हार्ड जैसी चीज बचती नहीं है। बच्चों की कंप्लेन रहती है, सर और टफ क्वेश्चन कराओ। अरे कहां से कराएं जब कुछ हार्ड जैसा होता ही नहीं है हमसे पढ़ने के बाद। तो ये हमारी मजबूरी है। हाँ, और जब वो टेक्निकल वाले क्वेश्चन आते हैं वहां तुम फंस जाते हो। क्लॉक, कैलेंडर, है ना, जब वहां पर कुछ वो वाले क्वेश्चन करा दें, जो मैथमेटिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर थोड़ी सी भी लैंग्वेज में घुमा दो, थोड़ी सी भी कैलकुलेशन कर दो, वहां तुम्हारी हवाइयां उड़ जाती है। क्यों भाई? तो आप लोग कैलकुलेशंस में इतने साउंड नहीं है जितने, है ना, आप इन क्वेश्चंस को बनाने में रहते हैं। तो थोड़ा सा ना कैलकुलेशंस की भी प्रैक्टिस करो। उन क्वेश्चंस के लिए भी बोल दिया करो कि सर और टफ कराओ, और बेहतरीन लेवल का कराओ। है, वहां तो आपकी आवाज नहीं निकलती है। तो ये जो वाटर एंड मिरर इमेज के कल मैंने क्वेश्चन कराए थे ना, ये सारे के सारे ना आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन थे। सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन थे, है ना। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो एग्जाम में ना आया हुआ हो। जब पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आप लोगों को पता है कौन से क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपके सीजीएल में, देखो आपको भरोसा तो हो नहीं रहा, चलो मैं आपको ये सबसे लास्ट में ना मिक्स्ड प्रैक्टिस कराता सीजीएल मेंस के क्वेश्चन की। अब मैं आपको दिखाई देता हूं सीजीएल मेंस में जो पेपर, है ना, सीजीएल मेंस में जो हमारे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के क्वेश्चंस आए थे, वो सॉरी, जो वाटर एंड मिरर इमेज के क्वेश्चन आए थे, वो कौन से क्वेश्चन थे। एक सेकंड, मैं सीजीएल मेंस के क्वेश्चन आपको दिखाई देता हूं। हालांकि ये प्रैक्टिस मैं बाद में कराता आपको, मिक्स प्रैक्टिस मेंस के क्वेश्चंस की, लेकिन अभी आप देख लो ये आपका सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो जाके अपना क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, ठीक है। सीजीएल मेंस 2022 के जो 4 सेट है ना, वो 4 सेट उठा के देख लो। अगर ये तुम्हें क्वेश्चन दिखाई ना दे उसमें, तुम मुझसे कहना। अब देखो ये क्वेश्चन आते हैं, अब मैं क्या करूं, है? तो भैया वाटर एंड मिरर इमेज जो टॉपिक आपने पढ़ा है, उसमें दुनिया का कोई क्वेश्चन आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हो। सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, कोई टफ क्वेश्चन लग ही नहीं सकता। अब बताना, आर की इमेज बताना, ये आर की इमेज है, पास वाली पिक्चर पास दिखेगी ना,
ये आर की इमेज है, ये बताओ ये लेटर आर की इमेज है? नहीं सर, लेटर आर की इमेज नहीं है। ये आर की इमेज है, ये आर की इमेज है, बिल्कुल गलत जवाब। ये आर की इमेज है, बिल्कुल गलत जवाब। तो ऑप्शन बी इज था राइट आंसर, ऑप्शन बी इज था। अब बताओ, ठीक है, ये तो चलो दूसरा टॉपिक हो गया, ये भी दूसरा टॉपिक हो गया, ये भी दूसरा टॉपिक हो गया। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं वाटर एंड मिरर इमेज की, ठीक है। और कौन, देखो ये क्वेश्चन ये था आपका, ये भी सीजीएल मेंस 2023, ये भी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन की वैल्यू भी 3 मार्क्स है। तुम लेटेस्ट कोई भी क्वेश्चन उठा लो बेटा, आप चुटकी बजाती ही बता दोगे। अब बताओ सर, पास वाली इमेज पास बनेगी, पहले आर दिखेगा, ये आर की इमेज है, बिल्कुल गलत जवाब। ये आर की इमेज है, बिल्कुल गलत जवाब। ये आर की इमेज है, बिल्कुल गलत जवाब। 3 नंबर का क्वेश्चन 3 सेकंड में सॉल्व हो रहा है, 3 सेकंड में। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, कि जब हम इतना सब कुछ सीख जाते तो ऐसा लगता है अरे सर ने कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं कर दिया, हम इतना इंटेलिजेंट कैसे बन गए। तो आपको खुद पर भरोसा नहीं हो रहा कि आप इतनी जल्दी आंसर दे कैसे पा रहे हो। तो इसमें गलती आपकी नहीं है, इसमें गलती हमारी है कि हमने इतना अच्छा पढ़ा दिया आपको। थोड़ा खराब पढ़ाते, है ना, थोड़ा खराब पढ़ाते आपको, तो आपको फिर लगता है जब मैं चीजों को 4-4 बार समझा रहा होता। देखो ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ना। मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक बता रखी है, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है, डी की इमेज देखोगे, डी की इमेज क्या दिखाई देगी, डी की इमेज ऐसे दिखाई देगी, ये इमेज गलत बनी हुई है, ये इमेज गलत बनी हुई है, ये इमेज गलत बनी हुई है। देख रहे हो, मतलब 3-3 नंबर के क्वेश्चन 3-3 सेकंड में सॉल्व कर रहे हो तुम, 3-3 सेकंड में, है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन है जो 3-3 सेकंड में उड़ा रहे हो। अब बताओ, है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा कम समझाना चाहिए आपको, ताकि आप क्वेश्चन में जूझते रहो और फिर आपको यही चीजें टफ लगने लग जाए। तो भाई साहब ऐसे मत बोला करो, हम आपसे बेहतर जानते हैं कि हमें किस लेवल तक पढ़ाना है, क्या कराना है, ठीक है। हाँ जी, अब तो विश्वास हो गया। तो भैया, है, चीते की चाल, बाज की नजर, और पीयूष सर की रीजनिंग पे कभी संदेह नहीं करना, ठीक है। हाँ जी, चलो हटा देते हैं, अभी और भी लेट है। तो ये मिक्स क्वेश्चन में बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। सीजीएल मेंस के ये मिक्स क्वेश्चन है ना, इनकी प्रैक्टिस में आपको बाद में कराऊंगा। जब पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म करा देंगे ना, तब हम नॉन वर्बल की ना एक मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें नॉन वर्बल के ना मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, पेपर कटिंग। पेपर कटिंग में क्या होता है कि एक पेपर लेते हैं, उस पेपर को ना फोल्ड करते हैं, उस पेपर को फोल्ड कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसको फाड़ देते हैं, फिर उसको खोल कर बताओ ये पेपर दिखेगा कैसे। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक हमारे पास स्क्वायर शीट का पेपर है, एक हमारे पास स्क्वायर शीट का पेपर है। सर ये पेपर है स्क्वायर शीट का, हाँ जी, ये स्क्वायर। सारे बच्चे एक स्क्वायर शीट का पेपर ले लें अपने अपने पास, सारे बच्चे एक स्क्वायर शीट का पेपर ले लें। अगर आपके पास रेक्टेंगल पेपर है तो उसको स्क्वायर शीट में कन्वर्ट कर दो। चलो साथ ही साथ इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करेंगे सारे बच्चे अपने घर पे। हाँ जी, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करेंगे अपने घर पे। एक स्क्वायर शीट का पेपर ले लो सारे के सारे बच्चे, मैं भी ले लेता हूं स्क्वायर शीट का पेपर, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। हाँ हाँ, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। मैं अभी क्लास में हूँ, बताता हूँ आपको, है ना। ठीक है ठीक है। सारे बच्चे एक स्क्वायर शीट का पेपर ले लो, ठीक है। मैं भी एक स्क्वायर शीट का पेपर ले रहा हूं, मतलब स्क्वायर पेपर है नहीं लेकिन उसको स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम भी। देखो ये हमने स्क्वायर शीट का पेपर ले लिया, ले लिया स्क्वायर शीट का पेपर, है, बहुत बढ़िया, सबने ले लिया स्क्वायर शीट का पेपर। अब आप एक काम करो, इस पेपर को ना यहां से ये लाइन खींची हुई है, ठीक है, ये लाइन खींची हुई है और यहां पे एक एरो बना हुआ है। इसका मतलब ये है,
इसका मतलब ये है कि इस स्क्वायर पेपर को इस तरीके से फोल्ड करना है, इस स्क्वायर पेपर को ना इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, ये स्क्वायर पेपर है, इस स्क्वायर पेपर को ना इस तरीके से फोल्ड कर दो। ठीक है, फोल्ड कर दो इस तरीके से, ऐसे फोल्ड कर दो, सारे के सारे बच्चे फोल्ड कर दो। हाँ जी, फोल्ड कर दो। ये पेपर ऐसे फोल्ड हो गया, देखो पहले पेपर ऐसा था, ठीक है, फोल्ड होने के बाद ऐसा हो गया। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब इस पेपर को एक और बार फोल्ड करना है। किस तरीके से फोल्ड करना है, देखो अब एरो इस तरीके से बना हुआ है ना, अब जो एरो है, अब जो एरो है वो इस तरीके से बना हुआ है, लाइक दिस। अब एरो इस तरीके से बना हुआ है। देखो पहले पेपर हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, बिल्कुल फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब फिर हम पेपर को ऐसे फोल्ड करेंगे, अब हम पेपर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, लाइक दिस। अब हमने पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया फोल्ड। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? पहले पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर पेपर को हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, तो फाइनली मेरे पास ये वाला टुकड़ा बचा। फाइनली मेरे पास ये वाला टुकड़ा बचा। अब देखो इस टुकड़े में आपको करना क्या है इस टुकड़े में आपको करना क्या है, ये जो टुकड़ा बचा है हमारे पास, ये जो हमारे पास टुकड़ा बचा है, इस टुकड़े में आपको क्या करना है, एक तो कट यहां लगाना है ऊपर की तरफ, इस तरीके से कट लगाओ, लाइक दिस, इस तरीके से कट लगा दो। अब देखो कैसे कट लगाओगे, ऐसे इसको फाड़ दो, इस तरीके से गोल गोल आकृति में इसको, गोल आकृति में इसको, लाइक दिस, इस तरीके से फाड़ दो। देखो आपने फाड़ दिया गोल आकृति में, बहुत बढ़िया। ठीक है, फाड़ दिया ना आपने, इस तरीके से कट कर दिया। अब इस पेपर को ना ऐसे भी फाड़ दो, लाइक दिस, इस यहां से भी कट कर दो बेटा, इस वाली साइड वाली बाउंड्री से, तो यहां से भी इसको हम फाड़ देते हैं। ठीक है, यहां से भी हमने इस पेपर को फाड़ दिया। देखो हमने दो कट लगा दिए, यहां से भी हमने इस पेपर को फाड़ दिया। आप लोग भी फाड़ दो बेटा इस पेपर को, जल्दी से फाड़ दो, है ना। और एक हमने यहां से भी इसको फाड़ दिया, यहां से भी फाड़ दिया, तो यहां से भी इसको कट लगा दो, जल्दी से कट लगाओ। हाँ जी, ये देखो, ये हमने यहां से भी इसको फाड़ दिया ना, यहां से भी हमने तीन जगह से कट लगा दिए, ऊपर से भी लगा दिया, लेफ्ट में भी लगा दिया, राइट में भी लगा दिया। अच्छा नीचे नीचे हम कोई भी कट नहीं लगा रहे हैं, नीचे हम कोई भी कट नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब हमसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि जब इस पेपर को खोलेंगे तो ये पेपर खुलने के बाद हमें कैसे दिखाई देगा। ये पेपर, बचपन की याद आ गई ना, ये पेपर खुलने के बाद हमें कैसे दिखाई देगा। तो मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगी ना एक जादुई ट्रिक आपको बताऊंगा, ले चलेंगे आपको हम मेंटो जिंदगी पर। पहले मैं आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देता हूं। ठीक है, आप लोग बेटा पेपर को खोलना मत, कोई भी बच्चा पेपर को खोलेगा नहीं, सिर्फ पेपर को फाड़ के ऐसे रखना अपने हाथ में। किसी भी बच्चे को पेपर ओपन नहीं करना है, पेपर खोल के नहीं देखना है, किसी भी बच्चे को पेपर नहीं खोलना है, सिर्फ पेपर को ऐसे ही फाड़ के रखो अपने हाथ में। ठीक है, हाँ जी। तो अब यहाँ पे कुछ फिगर्स में बनाने जा रहा हूं। ठीक है, कोई भी बच्चा पेपर खोलेगा नहीं, कोई भी बच्चा पेपर खोल के नहीं देखेगा बिल्कुल भी, है ना। आपको पेपर खोल के नहीं देखना है बिल्कुल भी, किसी भी एंगल से अपने पास रखो पेपर। ठीक है, हाँ जी। ये चार विकल्प आपके सामने है, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। इन चारों में से ना, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पेपर ज्यादा फट गया कोई बात नहीं, है ना। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा। अब देखो पेपर ओपनिंग में करना क्या होता है, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है।
जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ, वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते चले जाओ। जैसे जैसे आप पेपर को खोल रहे हैं ना, आप वैसे वैसे उसकी ना प्रतिबिंब बनाते जाओ, वैसे वैसे आप उसकी क्या बनाते जाओ, इमेज बनाते चले जाओ। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ, वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब बनाते चले जाओ। कैसे? देखो पेपर खुलेगा कैसे। पेपर पहले ऐसे फोल्ड हुआ था, फिर ऐसे फोल्ड हुआ था। तो पेपर पहले कैसे खुलेगा सर? पहले पेपर ऊपर की तरफ खुलेगा, और जब पेपर ऊपर की तरफ खुलेगा जब पेपर ऊपर की तरफ खुलेगा, तो मेरे भाई इसका जो प्रतिबिंब होगा वो इस तरीके से होगा, लाइक दिस, है ना। इसका जो प्रतिबिंब होगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसका जो प्रतिबिंब होगा इसका जो प्रतिबिंब होगा, अरे यार, हाँ जी, इसका जो हाँ, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। इसका जो प्रतिबिंब होगा वो ऊपर होगा, समझ रहे हो? हाँ जी। और ये वाला जो कट है वो ऊपर दिखाई देगा, और ये वाला कट है जो ऊपर दिखाई देगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? तो जैसे ही पेपर को मैं एक बार खोलूंगा, जैसे ही पेपर को मैं एक बार खोलूंगा, तो जिस एक्सिस के अराउंड में पेपर को खोलूंगा, जिस एक्सिस के अराउंड में पेपर को खोलूंगा, जिस एक्सिस के अराउंड में पेपर को खोलूंगा, उस एक्सिस के अराउंड उसकी हमें इमेज बनानी है। और इमेज का टॉपिक हम कल पढ़ चुके हैं। तो बेटा इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी, और बराबर की दूरी पे बनेगी। जितनी दूर ये है उतनी ही दूर इसकी इमेज बनेगी, डिस्टेंस बराबर रहेगी। देखो अगर आपको मेरे पास विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, तो देखो इस पेपर को खोलते हैं। पेपर पहले ऐसे फोल्ड हुआ, फिर ऐसे फोल्ड हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है पेपर पहले ऐसे खुलेगा, लाइक दिस। अब देखो ये पेपर खुल के ऐसे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ सर, पेपर खुलने के बाद बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, अब पेपर को हम ऐसे खोल देंगे, और जैसे ही मैं पेपर को ऐसे खोलूंगा, तो अब जो हमारी इमेज बनेगी वो इस एक्सिस के अराउंड इमेज बनेगी। इमेज बनाने का कंसेप्ट मैंने आपको कल ही सिखा दिया था। इस एक्सिस के अराउंड मेरी इमेज बनेगी, और जैसे ही मेरी इस एक्सिस के अराउंड इमेज बनेगी, तो बाबू ये वाला कट पूरा हो जाएगा, ये वाला कट पूरा हो जाएगा, ये यहां दिखेगा, ये वाला कट यहां दिखेगा, और ये वाला कट यहां दिखेगा, बराबर की दूरी पर, बराबर की दूरी पर। देखो अगर आपको भरोसा नहीं है तो ध्यान से देखना। जैसे ही मैं पेपर को खोलने जा रहा हूं, जैसे ही मैं पेपर को खोलने जा रहा हूं, बिल्कुल ये वाला पेपर बन के तैयार हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल ये वाला पेपर बन के तैयार हुआ है। अब देखो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर गया, कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर गया? ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। तो करना क्या होता है पेपर कटिंग में, कि जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ, वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते चले जाओ। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ, वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते चले जाओ। भाई सबसे पहले पेपर मैंने ऐसे फोल्ड किया था, फिर पेपर मैंने ऐसे फोल्ड किया था, फिर मैंने 3 कट मारे थे, तो फिर मैंने पेपर को ऐसे ओपन कर दिया, फिर मैंने पेपर को ऐसे ओपन कर दिया। तो जैसे जैसे पेपर को खोलते गए वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते चले गए। और इसी इमेज के कंसेप्ट और ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से हम अपने क्वेश्चन को मुश्किल से 2 से 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन। हमें क्या करना है? ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चे को बहुत शानदार तरीके से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और पेपर फोल्डिंग और कटिंग का कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा, किस तरीके से पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग की जा रही है। जैसे एक स्क्वायर शीट का पेपर है ना, पहले पेपर को ऐसे फोल्ड किया, समझ रहे हो? हाँ जी। फिर इसी पेपर को हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया, ठीक है। और फिर फाइनली, फिर बेटा एग्जाम में ना, पता है एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में कभी कभी ना सिर्फ ये थर्ड फिगर बनी होगी, सिर्फ ये थर्ड फिगर बनी होगी, ये वाली, बस। ना तो ये वाली फिगर दी जाएगी ना ये वाली, सिर्फ ये वाली फिगर दी जाएगी। तो आप इस फिगर से समझ जाना, आप इस फिगर से समझ जाना कि हम करना क्या चाह रहे हैं। सर हम पहले पेपर को ऐसे फोल्ड करना चाह रहे हैं, फिर हम पेपर को ऐसे फोल्ड करना चाह रहे हैं। बताओ इसका फाइनल आंसर क्या होगा? बताओ इसका फाइनल आंसर क्या होगा, है ना। मैं 4 ऑप्शंस अगर आपके सामने रखता हूं, अगर मैं 4 ऑप्शंस आपके सामने रखता हूं मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, बेटा क्वेश्चन बनाते चले जाओ, है ना। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा बना लो,
तो थोड़ा ज्यादा फायदा रहेगा आपके लिए, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा बना लोगे तो। हालांकि मैंने मना किया था कि नॉन वर्बल में नोट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन इन दो चार क्वेश्चन को बना लो, बना लो तो अच्छा है आपके लिए। हाँ जी, पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, चौथा फिगर। आप ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक का यूज कर सकते हो है ना, आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज कर सकते हो। तो भैया जैसे ही पहली बार पेपर खुलेगा, जैसे ही पहली बार पेपर खुलेगा, तो इस एक्सिस के अराउंड खुलेगा पेपर, और जैसे ही मैं इस एक्सिस के अराउंड इस पेपर को खोलूंगा, जैसे ही मैं इस एक्सिस के अराउंड पेपर को खोलूंगा, तो ये जो तीन मेरे सर्कल है, ये तीन सर्कल मेरे ऐसे दिखाई देंगे बेटा। पास वाला सर्कल पास में दिखाई देगा, दूर वाला सर्कल दूर दिखाई देगा। समझ रहे हो, दूर वाला सर्कल दूर दिखाई देगा, पास वाला सर्कल पास दिखाई देगा, दूर वाला सर्कल दूर दिखाई देगा। लाइक दिस, ये इस तरीके से इमेज बनेगी, है ना। तो जैसे पहली बार पेपर को हमने खोला, जैसे पहली बार हमने पेपर को खोला, तो ये सर्कल हमें इस तरीके से इमेज हमारी दिखाई देगी, इस तरीके से दिखाई देगी। तो भैया यहाँ पे 6 सर्कल हमारे बनने चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, है ना। अच्छा, ये वाला ऑप्शन बच गया, ये वाला ऑप्शन बच गया, और ये वाला ऑप्शन बच गया। और फिर क्या करूंगा, मैं पेपर को इस एक्सिस के अराउंड खोलूंगा, तो ये हमारी इमेज बनेगी। अच्छा, ये जो तीन सर्कल ऐसे हैं, ये तीन सर्कल मुझे ऐसे दिखाई देंगे लाइक दिस, और ये तीन सर्कल मुझे ऐसे दिखाई देंगे। तो भैया इधर तीन होने चाहिए, इधर भी तीन, ये गड़बड़ हो गई बेटा, ये नंबर ऑफ सर्कल कम हो गए। ये तीन और ये तीन तो सही है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सर्कल कम हो रहा है। ये तीन सही है, लेकिन इसकी जो इमेज है, ये वाली इमेज बिल्कुल गलत बनी हुई है। तो ये तीन, ये तीन, ये तीन और ये तीन, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो जैसे जैसे पेपर खोलते जाओगे, वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग बेटा, वही वाटर एंड मिरर इमेज जो टॉपिक आपने पढ़ा है, वही सेम टॉपिक है, वाटर एंड मिरर इमेज। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। अब आप एक काम करो, अब आप सारे फाइनल आंसर, मैं आपके सामने कुछ फिगर बनाऊंगा, अब आप सारे फाइनल आंसर बना देना। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स बना रहा हूं, समझ रहे हो आप। खुद से सारे फाइनल आंसर बना देना, बाद में चेक कर लेंगे कि आपके कितने आंसर सही हुए, कितने आंसर गलत हुए। समझ रहे हो, आपके कितने आंसर सही है, कितने आंसर गलत है, ये चेक हम बाद में करेंगे। एक एक सिंगल सिंगल फिगर मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग फाइनली पेपर को ओपन करके डायरेक्ट सबके आंसर्स लिख देना, ठीक है, कि क्या क्या आंसर्स हमारे बनने वाले हैं। फिर लास्ट में मैच करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। इसके बाद में बेटा आपको अभी अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा, चिंता मत करो। अभी जो हमारी प्रैक्टिस होगी वो अलग से, ये तो बस आपका, मैं बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्रैक्टिस तो मैं आपको पीडीएफ से कराऊंगा, जो आपके एग्जाम के एज इट इज आए हुए क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस तो हम अभी करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ जी, वो प्रैक्टिस तो हम अभी करेंगे। चलिए, लेकिन उस प्रैक्टिस से पहले आप इन क्वेश्चंस को बनाओ, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख दो, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख दो। बुक लेनी तो नोट्स की जरूरत नहीं है, आप अगर बुक से प्रॉपर पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी नोट्स ही बने हुए हैं।
सारे सारे आंसर्स लिख दो बेटा, सारे आंसर्स। ठीक है, खुद लिख दो सारे आंसर, बना लो अपनी नोटबुक पे, नोट कर लो आंसर्स। फिर जब मैं आंसर्स बनाऊंगा ना, फिर मैच करना कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। फिर जब मैं बनाऊंगा तब उसके बाद चेक करना कितने ठीक हुए। कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड है बुक में, उनका क्या करना है? कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हो, किस टॉपिक की बात कर रहे हो तुम, ये बताओ। है, चलिए साहब, बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। बना लिए बेटा? बना लिए कि नहीं बना लिए? एनालॉजी के क्वेश्चन बेटा विदाउट ऑप्शंस नहीं बनाने होते हैं, विदाउट ऑप्शन नहीं बनाने होते हैं। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो और ध्यान से समझना। सबसे पहले पेपर को हम ऊपर की तरफ खोलेंगे, ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये त्रिभुज दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा। फिर पेपर को मैं इस तरफ खोल दूंगा, भैया इसकी इमेज ये बन गई, इसकी इमेज ये बन गई। एक बार इमेज बन गई, इस एक्सिस के अराउंड इमेज बन गई, पेपर को खोलते ही। बहुत बढ़िया। अब पेपर को हम खोलेंगे इस एक्सिस के अराउंड, तो इस एक्सिस के अराउंड हम इमेज बनाएंगे। इसके अराउंड जब मैं इमेज बनाऊंगा तो पास वाले पास दिखेगी, उल्टा उल्टा ट्राइंगल उल्टा दिखेगा, सीधा सीधा दिखेगा, और सर्कल बेटा एज इट इज दिखेंगे। तो किस किस बच्चे का ये वाला क्वेश्चन ठीक है, जरा चेक कर लो। ये वाला क्वेश्चन किस किस बच्चे का ठीक है, चेक कर लो जरा। हाँ जी, हाँ जी। मुखर्जी नगर आया था, राकेश सर, जयदीप सर, रोमिल गए थे, आप नहीं मिले थे। बेटा मुखर्जी नगर नहीं, आप हाँ आदर्श नगर आए होगे, करियरविल ऑफिस में। कल मैं ऑफिस, हाँ कल मैं ऑफिस नहीं आया था। हाँ जी, कल किसी जरूरी काम से हम बाहर गए हुए थे, इसलिए आपको करियरविल ऑफिस में नहीं मिल पाए हम। हाँ जी, चलिए साहब, अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले मैं इस त्रिभुज को खोलूंगा। इस त्रिभुज को खोलूंगा मैं इस एक्सिस के अराउंड, इस त्रिभुज को खोलूंगा मैं इस एक्सिस के अराउंड। और जैसे ही मैं इस एक्सिस के अराउंड त्रिभुज को खोलूंगा, समझ रहे हो, तो ये जो दो सर्कल है वो दो सर्कल मेरे यहां दिखाई देंगे। जैसे ही मैं इस एक्सिस के अराउंड त्रिभुज को खोलूंगा, है ना, तो ये जो दो सर्कल है मेरे, वो दो सर्कल यहां दिखाई देंगे, और ये सर्कल मेरा यहां दिखाई देगा, ये सर्कल मेरा यहां दिखाई देगा। तो एक बार पेपर खुल गया। अब पेपर को दोबारा हम खोल देंगे इस एक्सिस के राउंड, तो बेटा ये सर्कल यहां दिखाई देगा, ये सर्कल यहां दिखाई देगा, ये यहां दिखाई देगा, ये यहां दिखाई देगा, समझ रहे हो, और ये दोनों हमें यहां दिखाई देंगे, ये दोनों हमें यहां दिखाई देंगे। तो बेटा दो बार पेपर खुल गया, दूसरी बार इस एक्सिस के अराउंड खुला पेपर, समझ रहे हो। हाँ जी, दो बार पेपर खुल गया। फाइनली तीसरी बार पेपर खोलेंगे हम इस एक्सिस के अराउंड, इस बार तीन बार पेपर खुलेगा, इस बार तीन बार पेपर खुलेगा। अब तीसरा इस एक्सिस के अराउंड खुलेगा, इस एक्सिस के अराउंड खुलेगा लाइक दिस। तो ये पास वाली पास, ये भी यहां दिखाई देगी, 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 ठीक है, और ये वाला यहां दिखाई देगा हमें, और ये सर्कल यहां, फिर यहां 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 लाइक दिस, और ये दिखाई देंगे हमें, ये वाला यहां दिखाई देगा और पास वाला यहां दिखाई देगा। तो अब आप चेक कर लो, देखो अब आप चेक कर लो परफेक्ट सिमेट्रिक है कि नहीं है। परफेक्ट सिमेट्रिक है, देखो ये जो चार है वो ये वाले चार है, ये जो दो है वो ये वाले दो हैं, ये चार ये वाले चार हैं, ये जो दो है वो ये वाले दो हैं। परफेक्ट सिमेट्रिक है। हाँ जी,
अच्छा, ये वाला पेपर कैसे फोल्ड हुआ होगा सर? पेपर पहले ऐसे फोल्ड हुआ होगा, फिर पेपर को ऐसे फोल्ड किया गया है। तो सबसे पहले पेपर इस एक्सिस के अराउंड खुलेगा, यानी कि ये वाला टुकड़ा ऊपर उठेगा, और जैसे ये वाला टुकड़ा ऊपर उठेगा तो ये जो त्रिभुज है आपको, है ना, त्रिभुज की इमेज आपको ऐसे दिखाई देगी। जैसे ये वाला टुकड़ा ऊपर उठेगा तो ये त्रिभुज की इमेज आपको दिखाई देगी, लेकिन ये वाला त्रिभुज आपको ऊपर नहीं दिखाई देगा। समझ रहे हो? ये वाला त्रिभुज आपको ऊपर दिखाई नहीं देगा, ये वाला त्रिभुज नहीं दिखाई देगा। ये वाला टुकड़ा तो दिखाई दे गया, बट ये वाला त्रिभुज आपको कहीं भी दिखाई नहीं देने वाला, ये नहीं देने वाला। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, अब जो पेपर खुलेगा वो इस वाले एक्सेस के अराउंड खुलेगा। अब पेपर खोलेंगे हम इस एक्सेस के अराउंड लाइक दिस। तो देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपको एक चीज समझा दूं। यहाँ पे वर्टिकल और डायगोनल मिरर का एक कंसेप्ट होता है। जैसे ये वाला कट है, एक वर्टिकल और डायगोनल मिरर का कंसेप्ट है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, जैसे कि मान लो वर्टिकल मिरर है और यही मान लो डायगोनल मिरर है, तो इन दोनों इमेजेस में क्या फर्क होता है ना? अगर मान लो, है ना, 90 डिग्री पर मिरर है, तो जो इसकी इमेज होगी वो इसकी जस्ट अपोजिट बनेगी, ठीक इसके अपोजिट बनेगी इमेज। जो इमेज बनेगी ठीक इसके विपरीत बनेगी, लाइक दिस। ठीक इसके विपरीत बनेगी, है ना, विपरीत बन गई इमेज। देखो बिल्कुल इसके विपरीत बन गई ना, विपरीत। लेकिन जो डायगोनल मिरर में इमेज बनती है, वो बनती है परपेंडिकुलर। जो डायगोनल मिरर में इमेज बनती है वो बनती है परपेंडिकुलर। समझ रहे हो? ये तो इमेज बनेगी अपोजिट, और ये जो इमेज बनेगी ना, ये इमेज बनेगी परपेंडिकुलर। ये वाली जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? ये इमेज बनेगी परपेंडिकुलर इमेज बनेगी। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। जैसे कि अगर मान लो मैं यहां पर इसके जस्ट सामने दर्पण रख दूं, तो इसकी जो इमेज है ना, जस्ट इसके अपोजिट बनेगी, लाइक दिस। जस्ट इसके अपोजिट बनेगी। लेकिन यही अगर मैं मिरर को रख दूं डायगोनल, अगर यही मैं मिरर को डायगोनल रख दूं, तो ये जो इमेज है ना, जस्ट इसके परपेंडिकुलर बनेगी यहां पर। ये इमेज इसके परपेंडिकुलर बनेगी यहां पर। समझ रहे हो भैया? ये इसके सामने बन जाएगी, ये इसके परपेंडिकुलर बन जाएगी। ये इमेज सामने बनाता है, ये परपेंडिकुलर बनाता है, ये इमेज सामने बनाएगा, ये परपेंडिकुलर बनाएगा। और यही कंसेप्ट अप्लाई होगा इस फिगर में। जैसे ही मैं इस पेपर को खोलूंगा, इस ब्लू एक्सिस के अराउंड जैसे ही मैं पेपर को खोलूंगा, तो ये जो दो कट यहां पर है, ये दो कट मुझे यहां दिखाई देंगे परपेंडिकुलर, और ये वाला कट यहां दिखाई देगा, ये वाला कट यहां दिखाई देगा। समझ रहे हो? ये वाला कट यहां दिखाई देगा। तो इसकी इमेज बेटा यहां पहुंचेगी, सामने नहीं पहुंचेगी। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, ये दो त्रिभुज बेटा यहां बना दिए, दो त्रिभुज परपेंडिकुलर पहुंच। जैसे ही ये पेपर खुलेगा ना बेटा, ये वाली इमेज यहां बनेगी, ये वाली इमेज यहां बनेगी। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर सबसे पहले पेपर को हम ऐसे खोल रहे होंगे, और जब पेपर को मैं ऐसे खोल रहा होऊंगा तो इस एक्सिस के अराउंड इमेज बनेगी, इस एक्सिस के अराउंड। कैसे बनाओगे? ये दोनों त्रिभुज बेटा, ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सीधे। फिर जो फाइनल इमेज बनाएंगे हम इस एक्सिस के अराउंड बनाएंगे, और जब मैं इस एक्सिस के अराउंड इमेज बनाऊंगा तो लाइक दिस। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर बनेगी, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर बनेगी। ठीक है, हाँ जी। द डेट 3 अप्रैल 2006, 6 अगस्त 2010 and 15 December 2013 when written in date, month, year from have a unique mathematical property. हाँ, the Independence Day
ऑफ विच ईयर अमंग द फॉलोइंग हैव द सेम प्रॉपर्टी। 3 अप्रैल 2006, एक बच्चा बीच में डिस्टर्ब करना चाह रहा है। 3 अप्रैल 2006, 3 अप्रैल 2006, डेट मंथ ईयर। 6 अगस्त, 6 अगस्त 2010, 6 अगस्त 2010 और 5 दिसंबर, 5 दिसंबर, 5 दिसंबर 2000। तुमने कैलेंडर टॉपिक पढ़ लिया भाई? 13, when written in date month year from have a unique mathematical property। इनको लिखा जा रहा है कैसे? डेट मंथ और ईयर की फॉर्म में। तो बेसिकली ये कैलेंडर का टॉपिक नहीं है, ये है ना, ये लॉजिक यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, नंबर का लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। इनमें एक यूनिक रिलेशन है, एक यूनिक रिलेशन है इन डेट में। बताओ, हैव अ यूनिक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। द इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त, तो हमारी ईयर क्या होगी? यहां पर ईयर हमें आइडेंटिफाई करनी है, यहां पर ईयर हमें आइडेंटिफाई करनी है। अब ईयर कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये बताओ, ईयर आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? ईयर आइडेंटिफाई कैसे करोगे, है ना? ईयर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हाँ जी, इनमें क्या रिलेशन है बेटा? इनमें क्या रिलेशन है? ये अप्रैल है, ठीक है, ये अगस्त है, ये दिसंबर है, मतलब मैथमेटिकल रिलेशन है। 3 और 4 7 और 2 9 और 4 13, 6 और 8 14, 14 और 2 16 और 1 17। नहीं, ये कोई रिलेशन नहीं है। बताओ क्या लॉजिक यहाँ पे लग रहा है? ये कैलेंडर का टॉपिक नहीं है ना? ये कैलेंडर का टॉपिक नहीं है, कैलेंडर का टॉपिक नहीं है। 2006 है ये, 2006, सॉरी, ये 2006 है, ये 2010 है, ये 2013 है। ये कैलेंडर का टॉपिक नहीं है बेटा, ये इसमें कोई लॉजिक है। इन ये जो जुड़े हुए हैं ना, ये किसी लॉजिक से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई एक लॉजिक है। ऐसे तो नहीं इनमें जो वो हो, क्या कहते हैं, दिन इनका सेम हो, मैथमेटिकली कैलेंडर का ही क्वेश्चन हो। एक बार चेक कर लो बेटा, 3 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन है? चेक करके देखो, चेक करके देखो। 6 अगस्त 2010 को। ऐसे तो नहीं इनके सारे दिन सेम हो, लेकिन वो कैलेंडर सेम नहीं है, ये मैथमेटिकल रिलेशन है। 1 मिनट के लिए हटा दो, चैप्टर चेंज हो गया, टफ हो गया है कंपटीशन। ये कैलेंडर टॉपिक नहीं है। ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछ रहे हैं। किसी बच्चे को लॉजिक समझ आए तो बताना, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। हाँ जी, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो पहले पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, साफ पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया। तो पहले जो पेपर ओपन होगा वो इस एक्सिस के अराउंड ओपन होगा। पहले ऐसे फोल्ड होगा, फिर ऐसे। तो पहले पेपर इस एक्सिस के अराउंड ओपन होगा, यानी कि जो राइट हैंड साइड वाला कट है ये लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे दिखाई देगा, है ना? लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देगा और बराबर की दूरी पर दिखाई देगा, बराबर की दूरी पर, बराबर की दूरी पर, ठीक है? और फिर इस एक्सिस के अराउंड ओपन करोगे, फिर इस एक्सिस के अराउंड इसको ओपन करोगे लाइक दिस। तो जितनी दूरी ये है उतनी दूरी पर यहां कट दिखेगा और ये कट पूरा हो जाएगा, ये कट हमारा पूरा हो जाएगा, ये कट हमारा पूरा हो जाएगा, है ना? ये कट हमारा पूरा हो जाएगा। ये कट हमारा पूरा हो जाएगा। I had completed reasoning from VOD batch. Now I am hero in reasoning. बहुत बढ़िया यार। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। पहले हम इस पेपर को फोल्ड कर देंगे, फिर हम इस पेपर को ऊपर से फोल्ड कर देंगे। पहले हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर ऊपर से फोल्ड करेंगे। तो पहले जब ओपन होगा तो इस एक्सिस के अराउंड ओपन होगा, और जब मैं इस एक्सिस के अराउंड ओपन करूंगा ना, तो सिर्फ मैं ये वाला टुकड़ा ऊपर उठाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं ये वाला टुकड़ा ऊपर उठाऊंगा। तो यानी कि त्रिभुज मुझे उल्टा दिखाई देगा, त्रिभुज। बाकी इस सर्कल का तो कुछ नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज उल्टा दिखाई देगा। फिर उसके बाद इस एक्सिस के अराउंड में पेपर ओपन करूंगा, और जब मैं इस एक्सिस के अराउंड ओपन करूंगा तो बेटा इस तरीके से इमेज बनेगी, पास वाली पिक्चर पास, और ये जो सर्कल है ये सर्कल यहां दिखाई देगा मुझे।
ये सर्कल हमें यहां दिखाई देगा, ठीक है। हाँ जी, अब जरा यहां आ जाओ। पहले पेपर ऐसे फोल्ड होगा और फिर ऐसे फोल्ड होगा, तो पहले पेपर ऐसे ओपन होगा इस एक्सिस के अराउंड, तो ये कट यहां दिखाई देगा, ये कट यहां दिखाई देगा, और फाइनली पेपर इस एक्सिस के अराउंड ओपन होगा ऊपर, तो ये कट पूरा हो जाएगा, ये कट पूरा हो जाएगा, और ये गोला यहां दिख जाएगा। अब आप देख लो आपके कितने आंसर्स ठीक थे। अब आप देख लो आपके कितने आंसर्स ठीक थे। हाँ जी, इनमें से कितने आंसर्स आप लोगों के ठीक हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, ये देख लो। बेटा पूरा पेपर, ये पेपर जब फोल्ड होगा ना, तो छोटा सा टुकड़ा फोल्ड होकर उसके ऊपर रखा गया, तो छोटा टुकड़ा ही ऊपर उठेगा। अच्छा, मुझे लग रहा है कि इसकी जो प्रैक्टिस है ना, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग की जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस मैं आप लोगों को कल कराऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। एक जरूरी कॉल है मेरी, उस कॉल को ले लेते हैं, है ना। फिर इसकी जो प्रैक्टिस है ना, वो हम कल करेंगे, ठीक। तो सॉरी फॉर डेट, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। इन क्वेश्चंस को दोबारा